इंजीनियर साहब, मकान शानदार बनना चाहिए। शानदार भी होगा और जानदार भी, यानी भूकंप सुरक्षित। भूकंप सुरक्षित वो कैसे? देखिए, जहां आप नया मकान बनवा रहे हैं वो जगह अगर भूकंप जोन 5 में है तो भारवाही यानी लोड बेयरिंग दीवारों में 1 भाग सीमेंट में 4 भाग रेत का गारा मिलाएं। भूकंप जोन 3 और 4 में मकान की भारवाही दीवारों में 1 भाग सीमेंट में 6 भाग रेत का गारा मिलाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। इंजीनियर साहब, भूकंप सुरक्षित मकान बनाने के लिए क्या खिड़कियों और दरवाजों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, अगर आपका मकान भूकंप जोन 4 या 5 में है तो 1 मंजिला इमारत की भारवाही यानी लोड बेयरिंग दीवारों में खिड़कियों और दरवाजों की लंबाई दीवार की लंबाई की तुलना में 50% तक ही रखें। 2 मंजिला इमारत की दोनों मंजिलों में ये 42% तक ही रखें और 3 मंजिलों में ये घटकर 33% रह जाएगी। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। साहब, क्या भूकंप सुरक्षित मकान बनाने के लिए कुछ और सावधानियां भी अपनानी चाहिए? जी हाँ, नए मकान का निर्माण करने से पहले आप ये जानिए कि आपका मकान किस भूकंप जोन में है। भूकंप आने पर दीवारों में दरारें न आएं, इसके लिए खिड़की और दरवाजों के प्लिंथ लेवल और लिंटल लेवल में भूकंप पट्टी अवश्य लगवाएं। साथ ही दीवारों के हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये भी चिनवाएं। तो समझे आप, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। वो तो ठीक है, पर जीवन भर की कमाई लगा रहे हैं, किसी से सलाह तो ले लेते। भूकंप अंकल। तो जनाब, फ्लैट लेने आए हैं? जी। इंजीनियर साहब, कोई सलाह? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जहाँ बिल्डिंग बनी है वहाँ का सॉइल टेस्ट किया गया है या नहीं। क्या बिल्डिंग की नींव सॉइल टेस्ट के मुताबिक है, यानी नींव बनाते समय राफ्ट फाउंडेशन का इस्तेमाल किया गया है, पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया गया है, या फिर इन दोनों के अलावा जनरल फुटिंग का इस्तेमाल किया गया है। याद रखिए, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। इंजीनियर साहब, क्या बिल्डिंग में फ्लैट लेते समय कुछ और बातें भी जाननी चाहिए? जी हाँ, बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम्स और शेयर वॉल्स दोनों दिशाओं में बनी होनी चाहिए। कॉलम्स की मोटाई कम से कम 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित कर लीजिए कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा यह प्रमाणित हो कि वो बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों के अनुकूल बनाई गई है। याद रखिए, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। अरे, कर दिए नाले बंद। बरसात में कर लिया बाढ़ का प्रबंध। आ रही हैं बरसातें, ध्यान रहे, कराएं इन नालों की सफाई। रेडियो टीवी से रखें संपर्क ताकि मिलती रहे मौसम की खबर। पहचान पत्र, दवाई, खाना, पानी और ये टॉर्च रख लेते हैं बैग में। अगर कहीं बाढ़ में फंस गए तो ये काम आएगा हमारे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। पानी का स्तर बढ़ने से क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है। आइए तहसीलदार साहब, आइए, क्या खबर है? हेडक्वार्टर से खबर आई है कि बाढ़ आने की पूरी संभावना है। क्या तैयारी है मुखिया जी आपकी? साहब, आप निश्चिंत रहिए। एनडीआरएफ के द्वारा बताए गए सुरक्षा के उपायों पर ही हमने अमल किया है। गांव के सभी लोगों ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार राफ्टें तैयार कर ली हैं। आप चलकर खुद ही देख लीजिए। ये रही गांव वालों की बनाई हुई राफ्ट। साहब, इन्होंने इन राफ्ट पर तैरने का अभ्यास भी किया है। वाह मुखिया जी वाह, वाकई में आपने मुझे निश्चिंत कर दिया। पूरी जानकारी, सुरक्षा हमारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, तूफान से भी नहीं, क्योंकि अब हमेशा सतर्क और तैयार है। हर तूफान से बचने की जगह जानते हैं और दूसरों की मदद भी करेंगे। हर तूफान में हमें चट्टान शक्ति हमारी पहचान। शक्ति है
हम सबकी पहचान, रहो तैयार, बनो चट्टान। आपके आत्मविश्वास और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार। सूखा खाना, पानी, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, राशन कार्ड। भाभी कहीं जाने की तैयारी है क्या? नहीं, मैं तैयारी कर रही हूँ तूफान का सामना करने की। ये मेरा सेफ्टी पैक है। वाह, बहुत बढ़िया। मैं तैयार हूँ। हर तूफान में मैं हूँ चट्टान। शक्ति है मेरी पहचान। शक्ति है हम सबकी पहचान, रहो तैयार, बनो चट्टान। आपके आत्मविश्वास और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार। मछली पकड़ने से मैंने सीखा है सब्र और शांत रहना, चाहे तूफान क्यों ना आए। मैं घबराता नहीं, हमेशा रेडियो अपने साथ रखता हूँ और तूफान की चेतावनी मिलने पर कभी भी मछली पकड़ने नहीं जाता हूँ और अपने साथियों का भी ख्याल रखता हूँ। हर तूफान में मैं हूँ चट्टान, शक्ति है मेरी पहचान। शक्ति है हम सबकी पहचान, रहो तैयार, बनो चट्टान। आपके आत्मविश्वास और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।